लीजिए कि इलेक्शन जब होता है और इलेक्शन के दरमियान विकास के ही मुद्दे कहीं ना कहीं उठाए जाते हैं, उसी विकास के मुद्दे पे ही वो लोग वोट मांगते हैं। तो ऐसे समय में क्या पार्टियां उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? हमारा कहने का मतलब अगर हम लगातार पहले से जनता के बीच में रहेंगे और जनता से मिलते रहेंगे, उनके मुद्दों की वार्ता भी करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को हमारे लिए विचार करना पड़ेगा। अब हमने बरसात घोषित किया, जिलाधिकारी महोदय ने छुट्टी घोषित किया, प्रमुख सचिव ने छुट्टी घोषित किया। उसी समय मनरेगा के श्रमिकों के नाम पे लगभग 200 लाख रुपए विकासखंड भेजता की लगभग 14 ग्राम पंचायतों से धनराशि निकाली, जिसके जांच के संबंध में सीधे साहब को पत्र दिया। सीधे साहब ने सीधे साहब को जांच अधिकारी, लेकिन जांच के नाम पे केवल सुनी रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हल्की बूंदाबांदी। अगर हल्की बूंदाबांदी थी तो फिर स्कूल और कॉलेज और सिंचाई विभाग के ये सारे के सारे पत्र और केवल इनकी जाँच की। अगर ऐसा क्यों है कि वो जांच अभी भी अधूरी पड़ी हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि छोटे छोटे कर्मचारियों पर, जैसे कि अभी पूर्व में आपने ज्ञापन पत्र दिया सेक्रेटरी पर, जिस पर जाँच हुई और DPRO ने उसको निलंबित भी सेक्रेटरी को कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार छोटे कर्मचारियों के पीछे बड़े अधिकारियों का संरक्षण। सीतापुर जनपद में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वाले कई पार्टियां हैं, मगर उसमें प्रमुखता से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में ही एक भ्रष्टाचार संबंधित उन्होंने जो है DPRO को पत्र दिया था, उस पर जांच आख्या जब आई तो DPRO ने तत्काल सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया। आज हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आइए कुछ उनसे अहम मुद्दों पर बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जैसे कि कई आप लगातार भ्रष्टाचार संबंधित ही मुद्दे उठाते हैं, ऐसा क्यों? जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याएं देखते हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं के बीच में जो भ्रष्टाचार प्रकाश में आता है, तो उनकी समस्याओं के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम शिकायती पत्र देते हैं। जैसे कि दलों की बात की जाए, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, कोई दल भी ये भ्रष्टाचार संबंधित आम जनता की समस्याएं नहीं उठाती, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इसका कोई रीज़न जरूर होगा जो पार्टी इसमें उठाना चाहती है। पार्टी बड़े मुद्दों की वार्ता करती है, लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो जनता के बीच में जब तक वो वोट जाएंगे और जब जनता से मिलेंगे तो जनता की सही और गलत दोनों समस्याएं उनके सामने। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन जब होता है और इलेक्शन के दरमियान विकास के ही मुद्दे कहीं ना कहीं उठाए जाते हैं, उसी विकास के मुद्दे पे ही वो लोग वोट मांगते हैं। तो ऐसे समय में क्या पार्टियां उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? हमारा कहने का मतलब अगर हम लगातार पहले से जनता के बीच में रहेंगे और जनता से मिलते रहेंगे, उनके मुद्दों की वार्ता भी करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को हमारे लिए विचार करना पड़ेगा। अब वो लोग क्यों नहीं जाते, क्या है, ये उनका स्वतः है। अच्छा, एक मुद्दा आपने बीच में उठाया था वॉल पेंटिंग का, जो कि खंड विकास अधिकारियों के द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया था बरसात के दरमियान। जिस समय छुट्टी घोषित थी उस समय भ्रष्टाचार हुआ था, क्या उस पर अभी तक कार्रवाई? वॉल पेंटिंग वाले ने एक ही फर्म पे लगभग 1 करोड़ 12-20 लाख रुपए निकाला गया था, जिस पर जो है आयुक्त ग्राम विकास ने 2 बार आदेश भी जारी कर दिया रिकवरी का। तो हमारे जनपद में मुख्य विकास अधिकारी उपायुक्त से मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उपायुक्त से मनरेगा की जरूरत थी और 12 घंटे की फर्म थी। इसी कारण से उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आदेश जरूर आयुक्त ने जारी किया, लेकिन न तो रिकवरी हुई और न कोई कार्रवाई। तो ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि जनपद के बैठे हुए अधिकारी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सकते। दूसरा मुद्दा था बरसात के समय। बरसात के समय जब 5 से 10 अक्टूबर के बीच में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया था, आपके सिंचाई विभाग ने 13 एवं बरसात घोषित किया, जिलाधिकारी महोदय ने छुट्टी घोषित किया, प्रमुख सचिव ने छुट्टी घोषित किया। उसी समय मनरेगा के श्रमिकों के नाम पे लगभग 200 लाख रुपए विकासखंड भेजता की लगभग 14 ग्राम पंचायतों से धनराशि निकाली, जिसके जांच के संबंध में सीधे साहब को पत्र दिया। सीधे साहब ने PD साहब, BDO साहब को जांच अधिकारी भी नियुक्त किया, लेकिन जांच के नाम पे केवल सुनी रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हल्की बूंदाबांदी। अगर हल्की बूंदाबांदी थी तो फिर स्कूल और कॉलेज और सिंचाई विभाग के ये सारे के सारे पत्र और केवल इनकी जाँच की। अगर
ऐसा क्यों है कि ऐसी वो जांच अभी भी अधूरी पड़ी हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि छोटे छोटे कर्मचारियों पर, जैसे कि अभी पूर्व में आपने ज्ञापन पत्र दिया सेक्रेटरी पर, जिसमें जांच हुई और DPRO ने उसको निलंबित भी सेक्रेटरी को कर दिया, तो ऐसा क्या है कि ये बड़े घोटालों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है जिला प्रशासन द्वारा? बड़े अधिकारियों पे जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कारण है ये तो पता नहीं है। तो छोटे कर्मचारी जब भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार छोटे कर्मचारियों के पीछे बड़े अधिकारियों का संरक्षण का, जिस कारण से जब दबाव होता है और अपनी बात सही ढंग से उनके सामने रखी जाती, जांच होती है, तो वो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देते, बड़े अधिकारियों को और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास करते हैं। छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, क्योंकि बड़े कर्मचारियों पे अगर कार्रवाई होगी तो जिला हाईलाइटेड होगा कि बड़े कर्मचारियों पे हुई, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी। तो हो सकता, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसके दबाव में ये नहीं किया जाता? बस केवल यही दबाव ही है कि बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई या उनकी जांच नहीं होती है, केवल छोटे कर्मचारी की जांच होती है। आपको बता दें कि PD परियोजना निर्देशक आवास, इनके द्वारा जो भी जांचें अभी तक की गई हैं या इनके कार्यकाल में जो भी जांचें हुई हैं, अगर उनकी शासन से अगर उनकी जांच करा ली जाए तो बहुत व्यापक घोटाला प्रकाश में आए। हमने एक शिकायत की थी सुजातपुर रेउसा की, जहाँ पे दूसरे गांव का निवासी दूसरे गांव से आवास मिल गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में ये उसने कहा कि हमने दूसरे गांव में आवास बनवा लिया, हमने सब कुछ साथ दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो आपका कहना क्या है? पूरा मतलब जिला प्रशासन इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है? बिल्कुल, हमारा कहीं ना कहीं ये कहना है कि इसमें जिला प्रशासन की मिलीभगत है और मिलीभगत से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस सूबे के जो मुख्यमंत्री, उनका तो दावा है कि भ्रष्टाचारियों को लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जो उच्च मान लीजिए जिला के जो जिलाधिकारी है, CDO को निर्देशित भी किया जाता है कि भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगाइए और जो कर्मचारी और अधिकारी करते हैं उनको तो कार्रवाई करिए। ऐसा क्यों हो नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को रोकने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जनपद पे बैठे हुए आला अधिकारी उन आदेशों को कहीं न कहीं उनके आदेशों को रीति मानते हैं और मन मर्जी से भ्रष्टाचार करते हैं। तो देख सकते थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जो कि उनका स्पष्ट रूप में कहना है कि जिला प्रशासन बड़े जो घोटाले हैं और अधिकारियों के घोटाले हैं उन पर कहीं ना कहीं पर्दा डाल रहे हैं और छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बड़े कर्मचारी अगर अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तो हाईलाइट मामला होगा, हाईलाइटेड मामले में मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी तो अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। तो इसी को लेकर हो सकता है कि इसी को लेकर ये बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती और जांच पड़ताल दबा दी जाती है, क्योंकि एक वर्ष बीत गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार 1 करोड़ 20 लाख का, उसको मामले को अभी भी दबाया गया है और इसके पूर्व में भी कई आदेश आए कि रिकवरी के आदेश आए, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिला के देखा जाए तो शून्य कार्रवाई है। अब देखने वाली बात होती है कि इस मामले पर आगे की क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन कौशिक के साथ अनूप पांडे, वर्ल्ड टुडे, सीतापुर।